कर्ण की यह 5 सच्चाई आपसे छुपाई गई है। महाभारत काल से जो कर्ण से नफरत करते हैं वो आपसे कई अधिक बार झूठ बोल चुके हैं। कर्ण एक अदरती था, कोई महारथी नहीं था। ऐसा पितामह भीष्म कर्ण के बारे में कहते थे। पितामह भीष्म ये भी कहते हैं कि कर्ण पांडवों के एक चौथे भी नहीं है। लेकिन पितामह भीष्म ने ऐसा क्यों कहा, इस बात का पता तब चला जब वो मरणशैया पर थे। खुद पितामह भीष्म कर्ण को श्री कृष्ण और अर्जुन के बराबर मानते। जब पितामह भीष्म बाणशैया पर थे तब उन्होंने असली सच कर्ण को ही बताया था। सवाल ये उठ सकता है कि भीष्म कर्ण को अर्जुन और श्री कृष्ण के बराबर मानते थे तो क्यों वो कर्ण को अर्धरथी ही बताते थे। वो क्यों कहते थे कि कर्ण अर्जुन के एक चौथे भी नहीं थे। कारण यह है कि पितामह भीष्म जानते थे कि वो कर्ण कुंती पुत्र है, पांडवों के ज्येष्ठ भाई है। कर्ण पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए कर्ण के तेज को घटाने के लिए पितामह भीष्म कर्ण के बारे में कटु वचन कहते थे। भीष्म कर्ण को अर्धरथी नहीं कहते थे तो कर्ण क्रोधित होकर युद्ध छोड़कर नहीं जाते तो वो कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने दम पर पलट सकते थे और नतीजा कुछ अलग होता। और भी एक सच्चाई शायद बहुत कम लोग जानते हैं, कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कहा था कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जिसको कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने मध्यरात्रि चले गए और श्री कृष्ण ने कर्ण को असली उसकी पहचान बताई थी। श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष की ओर से कर्ण को युद्ध लड़ने के लिए बोला था। इसके बदले में ये भी कहा था कि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण वो पृथ्वी के सम्राट बन सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि वो पांडवों के साथ होने पर पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कहलाएंगे, तब द्रौपदी उनसे भी विवाह करेगी। लेकिन कर्ण ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्ण अपने मित्र का विश्वासघात करके पूरे पृथ्वी का सम्राट नहीं बनना चाहता था। अपने सूत परिवार को छोड़कर वो कुंती पुत्र या पांडव नहीं कहलाना चाहते थे। उसने बोला था कि वो दुर्योधन का विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण न क्यों गंवाने पड़े। ऐसा निष्ठावान था। एक ऐसा भी आरोप लगाती है कि वो जहरीले नाग से अर्जुन को मार डालना चाहता था। कर्ण के बारे में यह एक झूठ बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है कि कर्ण ने युद्ध का नियम भंग करते हुए अर्जुन को मार डालने के लिए अश्वसेन नाग को अपने बाण पर बैठाया था और वो बाण अर्जुन की तरफ छोड़ा था। यह एक झूठ है। खांडवन युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों अश्वसेन नाग की माता का वध हो गया था। वो नाग अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान कर्ण के तीर पर बैठ जाता है। कर्ण ने जब ये बाण छोड़ा था तो कर्ण को बिल्कुल भी पता नहीं था बाण के ऊपर भयंकर नाग है। हालांकि उस बाण से अर्जुन की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी और अपने पैर से रथ को जमीन में धंसा दिया था और वो बाण अर्जुन को नहीं लगा था, जिससे अर्जुन मर भी सकते थे। कर्ण का वो बाण विफल हो गया। अश्वसेन नाग ने एक बार फिर से कर्ण से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे अपने तीर पर बैठाओ और अर्जुन की तरफ। तब कर्ण ने अश्वसेन नाग को मना कर दिया था, कहा था कि मैं दूसरों की ताकत से अर्जुन को मारकर ये युद्ध जीतना नहीं चाहता, भले ही इसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। और आगे कहा था कि मेरे पास इससे भी अधिक उत्तम बाण है जिससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। ऐसे कर्ण ने कोई छल नहीं किया। आप महाभारत उठाकर देख सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। कई लोग कर्ण को कमजोर समझते हैं। श्री कृष्ण भी मानते थे कर्ण के बल को। महाभारत युद्ध के दौरान घटोत्कच पर वास्तविक शक्ति नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण खुश होकर अर्जुन से कहते हैं, जैसे युद्ध में कार्तिकेय के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसे ही वास्तविक शक्ति के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। कर्ण अगर अपने कवच कुंडल के साथ आता तो वो तीनों लोग जीत जाता। इंद्र, वरुण और कुबेर और स्वयं यमराज भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। अगर कर्ण कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र के साथ युद्ध लड़ने आता, कर्ण को गांडीव और सुदर्शन चक्र उठाकर भी वो कर्ण को हरा नहीं पाते। इंद्रदेव ने तेरे हित के लिए माया रचकर कर्ण से कवच और कुंडल छीन लिया और आज कर्ण का वास्तविक शक्ति अस्त्र भी नष्ट हो गया था। कर्ण के पास वास्तविक शक्ति अस्त्र था, तब तक वो तुझको मरा हुआ समझता था। जैसे विषधर अपना विष खोकर निस्तेज हो जाता है, वैसे ही कर्ण अपना वास्तविक शक्ति अस्त्र खोकर निस्तेज हो गया है। फिर भी देवता अपने बाणों की वर्षा करके और राक्षस अपने चारों ओर से शस्त्र फेंक के सूर्यपुत्र कर्ण को हरा नहीं पाते। अर्जुन के अलावा कर्ण को कोई हरा नहीं पाते, ऐसा श्री कृष्ण कहते थे। कर्ण को अर्जुन से कम मानने वाले इस बात को जरूर जाने,
दोस्तों आप जानते हैं कि कर्ण महादानी के अलावा महाबली भी था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण ने एक बार पृथ्वी को 4 उंगल ऊपर उठा लिया था। कर्ण ने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें एक ब्राह्मण से श्राप मिला था। इस श्राप के कारण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में 17वें दिन जब कर्ण का एक पहिया धरती में धंस गया था, कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने के लिए उस समय इतना बल लगा दिया कि पूरी पृथ्वी 4 अंगुलों पर उठ गई थी, फिर भी वो पहिया नहीं निकला था। कर्ण में इतना बल था कि वो पृथ्वी को 4 अंगुलों पर उठा लेता था। दोस्तों कर्ण बलवान क्यों न हो, साक्षात सूर्यदेव का पुत्र था। महाभारत में बताई गई यह सब सच्चाई कर्ण की है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों आप क्या मानते हैं ज़रूर बताइए। महाभारत की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।